आज से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं, सम नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सम नंबर 1 कहाँ गया। सम नंबर 1 बहुत सिंपल है, ब्लैंक फिल करना है, आप उसको एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती भी है तो हम जब ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे उस समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए सम शुरू करते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी और नॉट। पता लगाओ कि ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी है या एपी नहीं है। क्वेश्चन एक ही काम नहीं दिया है, क्वेश्चन आगे भी काम दिया है। क्वेश्चन कहता है अगर ये पता लगा चुके हो कि ये एपी है या नहीं तो आगे जाओ और पता लगाओ इसी ही सीक्वेंस का 20वां टर्म कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन में 2 काम करना है। पहला काम पता लगाना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं। दूसरा काम इसी ही सीक्वेंस का 20वें पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये पता लगाना है। 2 काम में से एक काम एपी है या एपी नहीं है वो तो हम पहले ही देख चुके हैं 3.1 में। अब इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी सीरीज का टर्म फाइंड किया जाए, ठीक है। चलो सब ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन में 2 काम दिया था। पहला काम पता लगाओ कि ये एपी है या नहीं। हम जानते हैं हम वही पुराने सारे काम करेंगे। पहले टर्म बांट देंगे, जगह बनाएंगे, पीछे से माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस सेम आया तो वो एपी कहलाएगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं कहलाएगा। ये पहला काम हो जाएगा। फिर आगे चल के हम T20 फाइंड कर लेंगे। वो T20 कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको समय बताऊंगा। बोर्ड पे लिखेंगे आप। पहले टर्म बांट देते हैं। T1 माइनस 2L, T2 माइनस 5, T3 2, T4 9, T5 16, T6 23, T7 30। टर्म बांट के हो गया। अब हम जगह बनाते हैं, पीछे से माइनस करेंगे। T7 माइनस T6, T6 माइनस T5, T5 माइनस T4, T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 माइनस T2। जगह बन गई है। अब वैल्यूज पुट करो। क्या मैं T7 जानता हूं? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं T6 जानता हूं? हाँ, प्लस माइनस माइनस। 30 में से 23 गया 7 और बड़े नंबर की साइन। जिस तरह से यहाँ पे 7 आया है अगर उसी ही तरह से हर तरफ 7 आ गए तो ये एपी कहलाएगा और मेरा पहला काम हो चुका होगा। अगर 7 नहीं आया तो ये एपी नहीं कहलाएगा। अगर एपी होता या अगर एपी है तो मैं आगे चल के T20 फाइंड करूंगा, और अगर ये एपी नहीं होगा तो मैं आगे चल के T20 फाइंड नहीं करूंगा। हम दोनों सोच लेंगे। 7 आ भी सकता है हर जगह, 7 नहीं भी आ सकता है। अगर 7 हर जगह आया तो मैं अपना दूसरा काम भी करूंगा, अगर 7 नहीं आया तो अपना दूसरा काम नहीं करूंगा। चलो, क्या मैं T6 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T5 जानता हूं? हाँ। प्लस माइनस माइनस। 23 में 16 गया 7 और बड़े नंबर की साइड। क्या मैं T5 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T4 जानता हूं? हाँ। प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 9 7। क्या मैं T4 जानता हूं? हाँ। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ। प्लस माइनस माइनस 7। क्या मैं T3 जानता हूं? हाँ। माइनस का माइनस। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ। अब जरा देखो, यहाँ पे 2 साइन साथ में है। मैंने कहा था आपसे जब भी 2 साइन साथ में हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं। सॉल्व करो। 2 का 2 माइनस माइनस प्लस 5 का 5 2 प्लस 5। क्या मैं T2 जानता हूं? हाँ, माइनस 5 माइनस का माइनस। क्या मैं T1 जानता हूं? हाँ। फिर देखो 2 साइन साथ में तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। आगे बढ़ो। -5 एज इट इज, माइनस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 5 7 और बड़े नंबर की साइन। क्या क्या कहोगे आप? ये AP है या AP नहीं है? ये AP है। क्यों ये AP है? क्योंकि हर तरफ क्या है? 7 7 7 7। स्टेटमेंट में क्या कहीं करोगे? सिंस difference between two consecutive term is constant, therefore it is an AP। अब ये AP है ना, तो मैं अपना दूसरा काम भी करूंगा। क्या है दूसरा काम? पता लगाओ इस सीक्वेंस के 20वें पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है। मैं अगर और चीजों को क्लियर करूं तो हमसे अब T20 की मांग हो रही है। T20 की मांग हो रही है, T20 की मांग हो रही है, मतलब मुझसे टर्म की मांग हो रही है। अब एक पॉइंट लिखने का, जब भी टर्म की मांग हो तो हम Tn का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। जब भी टर्म की मांग हो तो हम Tn का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। क्या हो रहा है? जब भी टर्म की मांग हो तो हम Tn का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ये रहा Tn का फॉर्मूला। इसी ही फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको टर्म का फॉर्मूला लेके चल रहा हूं। वापस देखेंगे। क्वेश्चन में पहला काम पता लगाओ कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, वो हमारा पूरा हो गया। दूसरा काम, इस सीक्वेंस में जो 20वें पोजीशन पे टर्म है उसकी वैल्यू कितनी? 20वें पोजीशन में टर्म, तो मैं इसको बोलूंगा मेरे को T20 फाइंड करना है। टर्म की मांग हो रही है तो ये रहा टर्म का फॉर्मूला। आगे बढ़ता है। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करो मांगे हुए के हिसाब से। अगर आपको लगता है क्वेश्चन कहता है जाओ मेरे लिए T10 ले आओ, तो मैं Tn को T10 पे चेंज कर दूंगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि हमसे T50 मांगा है तो मैं Tn को T50 पे चेंज कर दूंगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि मुझसे T2 की मांग हो रही है तो मैं इस फॉर्मूले को T2 पे चेंज कर दूंगा। तो जैसी मांग वैसा बदलाव करेंगे। देखते हैं, T का T20 की मांग हो रही है तो मैं N को किससे चेंज कर दूंगा? 20 से। A मतलब सीरीज की पहली चीज -2 प्लस का प्लस। एक बार जो N यहां आ गया, आगे भी N को वही वैल्यू रिप्लेस करेगी। तो मैंने यहाँ पे N के बदले 20 लिखा हूं, यानी मैं N के बदले 20 लिखूंगा। माइनस का माइनस, 1 का 1, D हर तरफ 7। ठीक है, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। T20 की जो मांग हो रही है उसे लिखने दो, -12 एज इट इज, प्लस का प्लस, 20 में से 1 गया 19। इस ब्रैकेट और 7 के बीच में कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? मल्टीप्लाई। फिर से सुनना, इस ब्रैकेट और 7 के बीच में कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या छोड़ दिया? मल्टीप्लाई। सॉल्व करो, T20 एज इट इज, -12 एज इट इज, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 133। सिंप्लीफाई करना है, अब आगे कोई मुश्किल नहीं है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है। आगे बढ़ते हैं। T20 की जो मांग हो रही है तो T20 को लिखने दो, माइनस प्लस माइनस, 133 में से माइनस हो गया 12, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1। इस तरह से मैंने हमारा दूसरा काम भी पूरा कर लिया। दूसरे काम में कहा गया था कि पता लगाओ कि सीरीज के 20वें पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी। तो सीरीज का जो 20वां पोजीशन पे टर्म की वैल्यू कितनी? 1 to 1, और आपका सम नंबर 2 खत्म। 2 सम और, मेन क्वेश्चन 3, मेन क्वेश्चन 5। मैंने 4 इसलिए छोड़ दिया हूं कि वो आप खुद से ट्राई करते हैं। चलो मेन क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या दिया है। हमारे पास एक सीक्वेंस है जो पहले से ही AP है। सुन रहे आप? हमारे पास एक सीक्वेंस है जो पहले से ही AP है। अब अगर वो पहले से ही AP है, इससे क्या हिंट मिलता है? अगर कोई सीक्वेंस
पहले से ही एपी है तो उससे क्या क्या हिंट मिलता है? सोचो सोचो, मैंने पिछले एक्सरसाइज में करवाया था। सीक्वेंस पहले से ही एपी है, इसका मतलब जो डी काउंट होगा वो शॉर्ट फॉर्म में काउंट होगा। तो सेम लॉजिक यहाँ भी काम करेगा। अगर सीक्वेंस पहले से ही एपी है तो इसमें जब डी काउंट होगा ना, कॉमन डिफरेंस, तो वो शॉर्ट फॉर्म में काउंट होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस पहले से एपी है तो जब जरूरत पड़ेगी डी को काउंट करने की तो हम शॉर्ट फॉर्म में काउंट करेंगे। तो ये तो बात हो गई। क्या दिया है, मांगा क्या है? 24th टर्म की मांग हो रही है। मैं टीएन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ। मैंने मेरे पिछले समय कहा था ना, जब भी टर्म की मांग हो तो हम टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो वही काम करते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैंने कुछ जगह ऊपर छोड़ दिया। मकसद ये है कि जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो वो सारी वैल्यूज में यहाँ पे एक एक करके शो कर दूंगा। तो जब मांग होगी ना तब मैं यहाँ की जगह भरूंगा, मैं पहले से जगह नहीं भरूंगा। ठीक है, हमें जब भूख लगती है तभी तो हम खाना खाते हैं ना, कि पहले से खाना खा के रखते हैं कि भूखी ना लगे। समझ में आ रही बात? तो मैंने जगह इसलिए छोड़ दिया हूँ ताकि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं यहाँ पे लोगों को शो करूंगा। आगे चले, फिर से सुनो। 24th टर्म की मांग हो रही है, मतलब T24 की मांग हो रही है। टर्म की मांग हो रही है तो मैं टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये रहा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाना है। सॉल्व करते हैं। Tn को चेंज करूंगा T24 पे, है ना? जैसी मांग वैसा बदलाव। T24 की मांग हो रही है तो मैंने Tn को T24 पे चेंज कर दिया। आगे चलते हैं। ए मतलब सीरीज की पहली चीज। देख रहे हो तरीका देख रहे हो? पहले मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज लग रही है मैं उसको ऊपर काउंट करता चल रहा हूं। ब्रैकेट का ब्रैकेट। एक बार n को 24 से बदलाया गया तो आगे भी n को 24 से ही बदला जाएगा। ये जरूरी है। माइनस का माइनस, 1 का 1, d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दो तरह से काउंट होता है, एक लॉन्ग फॉर्म में और एक शॉर्ट फॉर्म में। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? शॉर्ट फॉर्म। क्यों शॉर्ट फॉर्म? क्योंकि सीक्वेंस पहले से क्या है? एपी है। बात हो चुकी थी अपनी। आगे चलते हैं। डी को काउंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, पीछे से माइनस करते हैं। 24 माइनस 20, 20 माइनस 16, 16 माइनस 12, पीछे से माइनस करेंगे। सेमीकोलन, ये आपका पहला पार्ट हो गया। 20 माइनस 16, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। 16 माइनस 12, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। आप किसी भी, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। आप किसी भी पार्ट को सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम। आप इसको सॉल्व करो तभी 4 आएगा, इसको सॉल्व करो तभी 4 आएगा, इसको सॉल्व करो तभी 4 आएगा। सभी के लिए एक कॉमन सा 4 है। क्या मैंने डी ढूंढ लिया? हाँ। अब मैं डी को यहाँ पे 4 से रिप्लेस कर दूंगा। अब क्या है? अब आगे प्लस माइनस ये सब तो करना है। सॉल्व करते हैं। T24 की मांग हो रही है 12 का 12 प्लस का प्लस, 24 माइनस 1 23। इस ब्रैकेट और बी के बीच में कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट और बी की वैल्यू के बीच में कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई। सॉल्व करें। T24 इज इक्वल टू 12 का 12 प्लस का प्लस 90। T24 2 into 4 9 और 1 10। इस तरह से हमने मांगी हुई चीज फाइंड करनी है। वो सारे काम जो मैंने यहाँ पे किया हूँ वही सारे काम यहाँ भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एकदम एक जैसा है। सीक्वेंस पहले से एपी है, सीक्वेंस पहले से एपी है। यहाँ भी टर्म मांगा है, यहाँ भी टर्म मांगा है। तो इनका जो गिवन और जो इनका फाइंड है ना वो एक जैसा है, तो काम भी क्या होगा? एक जैसा। चलो सब देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो पहले से क्या है? एपी, है ना? जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो पहले से क्या है? एपी। इसका मतलब यहाँ पे जो डी काउंट होगा वो शॉर्टकट में काउंट होगा। चाहिए क्या? 27th टर्म चाहिए।
टर्म की मांग हो रही है 27th टर्म चाहिए, मतलब T27 चाहिए, टर्म की मांग हो रही है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा Tn का। जब टर्म की मांग होगी तब हम टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब टर्म की मांग होगी तो हम तब Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया? देखो मैंने फिर से कुछ जगह छोड़ दिया ऊपर। क्यों जगह छोड़ दिया? आगे चल के जब ए मांगेगा तो मैं यहाँ ये दिखाऊंगा, जब बी मांगेगा तो मैं यहाँ डी दिखाऊंगा। मैंने इसलिए जगह छोड़ दिया ताकि जब आगे चल के कोई चीज लगे तो मैं यहाँ पर उसको शो कर सकता हूँ। आगे बढ़ते टी का टी एन को किस पे चेंज कर दूं? 27 पे। मैंने कहा था ना जैसी मांग वैसा बदलाव। पहले T24 की मांग हुई थी तो मैंने Tn को 24 पे चेंज किया। अब T27 की मांग हो रही है तो मैंने Tn को 27 पे चेंज किया। जैसी मांग वैसा बदलाव। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू ए मतलब सीरीज की पहली चीज प्लस का प्लस। एक बार n को 27 से रिप्लेस किया गया तो आगे भी n को 27 से ही रिप्लेस किया जाएगा। माइनस का माइनस, 1 का 1, ब्रैकेट का ब्रैकेट। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस काउंट करने के दो तरीके, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट? क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज है वो पहले से ही क्या है? चलो पीछे से माइनस करते हैं। -11 को माइनस करना है किससे? -6। दो साइन साथ में तो क्या जाएगा? अब इसको इससे -6 को माइनस करना है -1 से, ये दो गए के साथ में। फिर -1 को माइनस करना है 4 से, फिर 4 को माइनस करना है 9 से। आप कहीं माइनस करो, आपका आंसर आएगा। आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, पहले वाले को, आप दूसरे को सॉल्व कर लो, आप तीसरे को सॉल्व कर लो, आप चौथे को सॉल्व कर लो, आप किसी को भी सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। मैं उस पार्ट को सॉल्व करता हूं जो सबसे आसान है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5 और बड़े नंबर की सही। क्या मुझे डी मिल गया? हाँ। आगे बढ़ाओ, वही प्लस वही माइनस वही मल्टीप्लाई। आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप ये सम सॉल्व करना चाहते हो। चलो T27 एज इट इज, 9 का 9 प्लस का प्लस, 27 - 1 26। देखा जरा, इस ब्रैकेट और इस डी के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट और इस डी की वैल्यू के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? -5 नीचे, दो साइन साथ में है तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करो। T27 एज इट इज, 9 का 9, ये पूरा 1 है ना, मल्टीप्लाई मतलब ये पूरा 1 है। तो जब ये पूरा 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम साइन पढ़ेंगे, फिर नंबर पढ़ेंगे और फिर अल्फाबेट पढ़ेंगे। सुन रहे हो? मल्टीप्लाई है मतलब ये पूरा 1 है। अब अगर ये पूरा 1 है और हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन, फिर नंबर और फिर अल्फाबेट। पहले साइन पढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, 26 × 5, 26 × 5, 5 6 जा 30, 5 + 10, 130। आखिरी में प्लस माइनस माइनस, 130 में से 9 या 121 और बड़े नंबर की साइन। इस तरह से मैंने T27 फाइंड कर लिया। इसका मांगा हुआ फाइंड 27 टर्म मेरे पास आ गया और आपका सम खत्म। आगे भी ऐसे काफी सम मिलेंगे। जरा ध्यान देना कि मैं किस तरह से चीजों को सॉल्व कर रहा हूं और मैं क्या क्या सोच रहा हूं। सम नंबर 10, मैं आप लोगों को सम रैंडमली सेलेक्ट करवा रहा हूं। मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो लेवल है ना वो धीमे धीमे रेस किया। अगर हम सीक्वेंस में आएंगे तो सम कुछ भी मिलेंगे, तो फिर वो समझाने में मजा नहीं आएगी। तो पहले मैं आसान वाले कंसेप्ट चुनता हूँ, फिर धीमे धीमे उसको टफ किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि सम नंबर 10 में क्या दिया है और क्या पढ़ा है। क्वेश्चन कहता है इन एन AP 17th टर्म इज 7 more than its 10th टर्म, है ना। कंडीशन दिया हुआ है, मेरे पास एक जानकारी है। फिर से आप देखो 17th टर्म जो है ना
वो 10th टर्म से 10 ज्यादा है। एक इंफॉर्मेशन दी गई है, बदले में क्वेश्चन कहते हैं जाओ मेरे लिए कॉमन डिफरेंस ले आओ। तो देखो मैं कैसे काम करूंगा, मैं ये स्पेस छोड़ दे रहा हूं, यहाँ पे मैं बाद में जरूरत पड़ने पे काम करूंगा। फिलहाल तो क्वेश्चन का जो दिया हुआ कंडीशन है वो मैं फ्रेम करता हूं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 17th टर्म है, तो 17th टर्म को क्या मैं T17 लिख सकता हूं? हाँ, आगे बढ़ो। 17th टर्म इज मतलब इज इक्वल टू, अब एक बार इज इक्वल टू आया तो यहाँ पे जो रास्ता है वो क्या हो गया, बंद। अब जो भी लोग आएंगे वो इस तरफ आएंगे। आगे चलते हैं। 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 10th टर्म को क्या मैं T10 कह सकता हूं? हाँ, एकदम कह सकता हूं। ये रहा क्वेश्चन का दिया हुआ कंडीशन, जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है किसके मुकाबले, 10th टर्म के। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, यही चीज आपको आपका आंसर लानी है। तो मैंने क्वेश्चन के दिए हुए के हिसाब से कंडीशन फ्रेम कर लिया। अब कंडीशन में धीमे धीमे लोगों को बदलूंगा। वहां पे मुझे डी दिखेगा, डी को अकेला करके डी मिल जाएगा, डी ही तो आगे चल के कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो ये मेरी सम के अंदर सोच है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से T17 और T10 को बदला जाए। मैं T17 और T10 को बदलने के लिए वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन से। आओ क्वेश्चन के पास, क्या क्वेश्चन में कहीं भी T17 की वैल्यू दिया? नहीं। आप पढ़ सकते हो। क्या क्वेश्चन में कहीं भी T10 की वैल्यू दिया? नहीं। अब क्वेश्चन तो वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम हार मान लेंगे क्या? नहीं, हम खुद से वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करने वाले हैं? हम T17 फाइंड करने वाले हैं, हम T10 फाइंड करने वाले हैं। अब मेरा दिमाग सोच रहा है T17 मतलब टर्म फाइंड करना है, T10 मतलब टर्म फाइंड करना है। टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, जब भी टर्म फाइंड होगा तो वो Tn के फॉर्मूले से फाइंड होगा। तो अगर मैं T17 की खोज में हूं, अगर मैं T10 की खोज में हूं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये रहा वो फॉर्मूला जिससे मैं T17 को ढूंढ के लाऊंगा और T10 को ढूंढ के लाऊंगा। जैसे ही वैल्यूज मिलेगी मैं यहां भेजूंगा, मुझे डी दिख रहा होगा, मैं डी को अकेला करूंगा, मेरा क्या जाएगा, आंसर। आगे चलते हैं। कैसे कैसे इस फॉर्मूले से T17 को काउंट किया जाए। चलो, T का T, N का मैं 17 लिख दूंगा, T का T, N के बदले में क्या लिख दूंगा, 17, क्योंकि मैं 17 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इक्वल टू का इक्वल टू A, मैं कहीं नहीं जानता A एज इट इज। एक बार N को 17 से बदला गया तो आगे भी N को 17 से ही बदला जाएगा। B भी मैं नहीं जानता। मैं क्या कर सकता हूं, T17 की तो मैं खोज में हूं, है ना, मैं T17 की तो खोज में हूं, तो T17 को लिखने दो। A का A प्लस का प्लस, 17 माइनस 1 16D, ये ब्रैकेट और D कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 17 में से बन गया 16, 16 टू D 16, और ये मिल गया मुझको T17। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्लस क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये A है और ये D है, अलग अलग वेरिएबल आपस में ऑपरेट नहीं हो सकते, तो इसको यही छोड़ दो। इसको कहो तू क्या रख ले, वही। क्या T17 मिल गया? हाँ, भेजो। A प्लस 16D इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, जिस लॉजिक से आपने T17 को फाइंड किया है उसी ही सेम लॉजिक से आप T10 को भी फाइंड करो। आज फॉर्मूला देख रहे हो, T का T, N का 10, पहले मैं
T17 के खोज में था तो मैं n को 17 से चेंज करता था। अब मैं T10 की खोज में हूं तो मैं n को 10 से रिप्लेस कर दूंगा। a का a प्लस का प्लस, एक बार n को 10 से बदला गया तो आगे भी n को 10 से ही बदला जाएगा और d में नहीं जाएगा। T10 की खोज में हूं, T10 को दिखने दो, इज इक्वल टू a में नहीं जानता, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू d 9, ये रहा T10 की वैल्यू। अगर आप सोच रहे हो कि इसको प्लस कर देंगे तो ये गलत सोच है, ये a वाले लोग है, ये d वाले लोग है, ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। इसको कहने का तरीका रख ले 2, T10 की वैल्यू भेज दो वहां पे a प्लस 9d। देख रहे हो मैंने T17 को भी रिप्लेस कर दिया T17 की वैल्यू से, मैंने T10 को भी रिप्लेस कर दिया T10 की वैल्यू से, प्लस 7 पहले से। अब जो मांगा हुआ d है वो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो एक d यहां भी है, एक d यहां भी है, उसी ही d को फाइंड कर लिया गया और अपना आंसर आ जाएगा। चलो अल्फाबेट एक तरफ, और आपको तो जगह चेंज होती है तो साइन चेंज होती है, नियम तो पता ही होगा। प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस और नंबर उस तरफ, जिसने जगह चेंज किया उसकी साइन चेंज होगी। अब मैं क्या कर सकता हूं, प्लस में a माइनस में a कैंसिल, सेम टर्म डिफरेंट साइन, तो ये a प्लस में था, ये a माइनस में था, क्या हो गया कैंसिल। इधर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस होने को है, 16 में से 9 गया 7, d वाले लोग और बड़े नंबर की साइन, बड़ा 16 है, 16 के पास प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस दिखाया, हम प्लस दिखाते नहीं, 7 का 7। इन सब में से मुझे d चाहिए और जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए। d के पास ये 7 नहीं चाहिए तो इस 7 को शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग का नियम, अगर वो प्लस है तो वो माइनस होता है, अगर वो माइनस है तो वो प्लस होता है, अगर वो मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड होता है। तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 7 1 जा d इज इक्वल टू 1, देयरफॉर हम एंड करेंगे स्टेटमेंट से, कॉमन डिफरेंस इज 1। ये आपका सम खत्म। अब 3.2 में आगे के जो भी सम है ना वो थोड़े थोड़े कंसेप्शनल है, आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है ताकि आप आसानी से 3.2 फिनिश कर सकें।